ये है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले चाचा जी। और ये है आप, ये चाचा जी आपके से कहते हैं कि बउआ हम ऐसा लाइन देंगे तो तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कि तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे और हम नंबर तुम्हारा काट लेंगे। और आप इनसे बोलेंगे कि ए चाचा जी हम ऐसा ट्रिक लगाएंगे ना कि आप किताब के अंदर से किसी भी चैप्टर से कोई भी लाइन दे दीजिए, हम दीपक भैया के ट्रिक से उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको 8 में 8 नंबर देना पड़ेगा, एक नंबर भी आप नहीं काट सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल है, फिर भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, चाहे प्रोज सेक्शन से हो चाहे पोएट्री सेक्शन से हो, हम आपको ट्रिक तो बताएंगे ही। आज हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे, और किसी भी चैप्टर से पूछ दे आप कैसे पकड़ोगे कि इस चैप्टर से यह लाइन दिया गया है और इसका राइटर ये है, कैसे आप सब कुछ पता लगाओगे। मतलब लाइन पकड़ना सबसे ज्यादा टफ काम है ना। लाइन पकड़ में आ गया तो लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो लाइन पकड़ना हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए ना मेरे भाई शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज दबा दीजिए, मैंने टच किया सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो मिस ना हो और आपको जल्दी पता चल जाए। तभी तो आप ट्रिक से सारा कुछ बना करके लाओगे। पिछले साल इसी चैनल के गाइडेंस से स्टूडेंट 99 नंबर लाया था इंग्लिश के पेपर में, इतना टॉपर का भी नहीं आया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक ट्रिक को जानेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एडवांस में कर दीजिए क्योंकि पसंद आने ही वाला है। तो देखिए ऐसे एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा और तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है। पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले में देगा आपको प्रोज सेक्शन से, आप यहाँ पे गौर से देखिए, प्रोज सेक्शन से देगा, और दूसरा रहेगा आपके पोएट्री सेक्शन से, ठीक है, पोएट्री सेक्शन से। तो दोनों को बनाना सिखाएंगे क्योंकि ये 4 लाइन दिया रहेगा। अब पता नहीं ये कोई भी चैप्टर से आ सकता है, इसीलिए हम आपको पकड़ना सिखाएंगे कि किस चैप्टर से पूछा गया है। और ये प्रोज पोएट्री सेक्शन से देगा जिसमें भी 4 गो लाइन रहेगा, ठीक है मेरे भाई। और इसको पता करना है, उसके बाद बनाना है। ये चारों में से कोई एक बनाना होता है ना, एक बनाना होता है जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। इसी चारों में से, चारों लाइन में से, पोएट्री सेक्शन में से कोई एक बनाना होता है और इसमें से 4 लाइन मिलता है। और ये चाचा जी को गलत साबित करना है और ये साबित कर देना है कि भाई इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी हम पूरा बना देंगे। तो चलिए अब ट्रिक पे चलेंगे, ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बना करके सिखाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, देखिए कोई भी लाइन, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोज सेक्शन से, ठीक है। कोई भी लाइन प्रोज या पोएट्री से पूछे कैसे ट्रिक पे बैठाना है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। हम इसका हिंदी समझाते चलेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और एकदम आसान भाषा में हिंदी में भी आप इसको समझ जाओगे। दिस लाइन मतलब यह लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, यह लाइन लिया गया है प्रोज सेक्शन या पोएट्री सेक्शन से। जब आप प्रोज सेक्शन से बना रहे होंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन ऊपर का वाला में, ठीक है, उसमें केवल आप प्रोज लिखिएगा। ये पीला कलर से हम आपको इसलिए लिखे हैं क्योंकि समझा सके कि कहां कहां चेंज करना है, वहां वहां पीला कलर से लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो पीला से लिखा गया है, वहां पे ज्यादा गौर कीजिएगा। तो पोएट्री सेक्शन से बनाएंगे तो पोएट्री लिखेंगे, प्रोज से लिखेंगे तो प्रोज लिखेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ आवर बुक, है ना, रेनबो पार्ट 2, यह लाइन लिया गया है हमारे बुक के जो रेनबो पार्ट 2 है उसके भाग से, है ना। कौन सा चैप्टर से भैया, सॉरी कौन सा सेक्शन से, तो प्रोज सेक्शन से। इट इज फ्रॉम, है ना, चैप्टर नेम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यह यहाँ से लिया गया है। जिसका राइटर, रिटेन बाय, राइटर नेम लिखेंगे, जिसको लिखे हुए है फलना, ठीक है मेरे भाई। आगे हम इस पे बना करके बताएंगे तो वहां पे ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए राइटर अगर ही है, यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। अब राइटर ही है या सी है आपको पता लग जाएगा। अगर महात्मा गांधी है तो ही लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही कोई राइटर अगर महिला है तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ही या सी कोई एक लगाइएगा। इज अ फेमस राइटर या पोएट, है ना, राइटर लिखिएगा जब आप प्रोज सेक्शन से बनाइएगा, पोएट लिखिएगा जब आप पोएट्री सेक्शन से बनाइएगा। इतना आप तेज है, आप कर लोगे, है ना, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। ही इज अ फेमस राइटर, है ना, वह एक बहुत ही प्रचलित, है ना, कवि है या लेखक है ना। कवि हो जाएगा जब पोएट रहेगा और लेखक हो जाएगा जब राइटर रहेगा। एंड राइट, और लिखे हुए हैं
अबाउट मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक के बारे में, है ना, बहुत सारे पंक्तियां लिखे हुए हैं। पीपल, लोग, लाइक हिज या हर राइटिंग बिकॉज इट हैज गुड मीनिंग एंड नाइस वर्ड्स, है ना। लोग उनके लिखावट को पसंद करते हैं क्योंकि वो एक सार्थक रहता है ना, बहुत ही अर्थवादी रहता है, मीनिंगफुल, है ना, और नाइस वर्ड, बहुत ही अच्छे शब्दों में वो लिखते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उनके लिखावट को पसंद करते हैं। आपको सब में इतना लिखना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन करोगे आप, इतना आपको लिखना है। चेंज कहां करना है वहां पे हम बताएंगे। इन दिस पार्ट, इस भाग में, द राइटर या पोएट वांट्स टू से, इस भाग में या इस लाइन में, इन दिस लाइन भी आप लिख सकते हो, है ना। इन दिस पार्ट लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा यूनिक लगेगा, तो मजा आ जाएगा, है ना। द राइटर या पोएट वांट्स टू से, जो लेखक है या जो कवि है वो कहना चाहते हैं, है ना, कहते हैं कि, अब यहाँ पे देखिए उस लाइन के से जो भी आप समझ रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, लेकिन भैया इंग्लिश तो आता ही नहीं है, कैसे हम बनाएंगे, तो उसका भी सटीक उपाय हम बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए, आगे हम चलते हैं, फिलहाल जब बनाएंगे उस समय हम आपको इसको समझाएंगे। द राइटर या पोएट, है ना, लेखक या कवि, यूज सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बहुत ही साधारण और बहुत ही मजबूती शब्दों का चयन किया है, शब्दों का चयन करके लिखा है। जो लाइन लिखेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है ना। द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, है ना, और जो संदेश वो दे रहे हैं वो बहुत ही समझने में आसान है और भावनाओं से भरा हुआ है, फुल ऑफ फीलिंग्स, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने समझाया है ना, हिंदी मीनिंग में एकदम करके आपको समझा रहे हैं और बिल्कुल ही आसान हिंदी कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज्यादा हार्ड वर्ड लिख करके कोई फायदा नहीं है, आप स्पेलिंग गलत करके आ जाओगे तो वहां पे समझ लेगा एक्सपर्ट जो एग्जामिनर है कि जबरदस्ती लिखा है कहीं से छाप उप करके, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम आसान भाषा में, और पिछले साल इसमें 8 में 8 स्टूडेंट लाया भी था, है ना। 4 नंबर उसको प्रोज में मिला था और पोएट्री में भी 4 मार्क्स मिला था, तभी 99 नंबर आया था, है ना। अब देखिए लास्ट लाइन हम लोग समझेंगे, आई एग्री विथ, है ना, मैं सहमत हूं उनके साथ। द राइटर, किनके साथ भैया, लेखक के साथ या कवि के साथ, जो रहेंगे लिख देंगे। अगर प्रोज सेक्शन से है तो राइटर और पोएट्री सेक्शन से है तो कवि लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिज या हर, हम आपको पहले ही बताए हैं, अगर महिला है तो हर लगाएंगे, अगर पुरुष है तो हिज लगाएंगे। कौन भैया, राइटर के ऊपर डिपेंड करेगा। हिज आइडियाज आर गुड, है ना, वह उनके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं, एंड और मीनिंगफुल, है ना, बहुत ही अर्थवादी है ना, सार्थकता पूर्ण है। दैट्स वाई, इसलिए he is a या she is a great writer या poet, इसलिए वह बहुत ही महान कवि है या महान लेखक है। देखिए ट्रिक तो आप समझ गए, यही फॉर्मेट है, इसी पर आपको दोनों बनाना है, प्रोज सेक्शन से भी पोएट्री सेक्शन से भी, और मेरे भाई फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दुआए वाली बात नहीं है ना। आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, अगर प्रोज से है तो प्रोज लिखेंगे, पोएट्री से है तो पोएट्री लिखेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे, राइटर नेम डालेंगे। अगर लेखक मेल है ना, पुरुष है तो ही लगाएंगे, महिला है तो सी लगाएंगे। यहाँ पे अगर प्रोज सेक्शन से है तो राइटर लिखेंगे, पोएट्री सेक्शन से है तो पोएट लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी करना है, सेम यहाँ पे भी करना है, सेम यहाँ पे भी, और सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी। हो गया, आप समझ गए होंगे, आप बहुत तेज है, ठीक है, इतना ही करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बना करके चेक करते हैं कि आखिर कैसे पूछा जाएगा और कैसे हम श्री गणेशाय नमः करेंगे, शुरुआत करेंगे। आप यहाँ पे गौर से देखिए, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या है भैया, लाइन को पकड़ना। कैसे पकड़ेंगे हम, तो देखिए आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे क्या, सब स्टूडेंट कुछ ना कुछ इंग्लिश के बुक में चैप्टर को पढ़े होंगे, है ना। कुछ नहीं पढ़े हो, क्या कर रहे थे साल भर से, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे पकड़ना है, आप यहाँ पे गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए, इसमें देखना है, मान लेते हैं हम कुछ आपको कीवर्ड बताते हैं, वो अगर आप पहला चैप्टर से होगा तो उसमें जरूर सिविलाइजेशन लिखा होगा, है ना, सिविलाइजेशन लिखा होगा, या उसमें गांधी जी लिखा होगा, गांधी जी लिखा होगा, या एंसेस्टर्स लिखा होगा, है ना। ये सब वर्ड होगा तो समझना पहला चैप्टर से है, क्योंकि सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के बाद पहला चैप्टर से ही हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसमें लाइन में कीवर्ड ढूंढना है। जैसे यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन, है ना, वैसे ही अगर इसमें से मान लेते हैं प्रेगनेंसी वर्ड हो, प्रेगनेंसी, तो आपसे हम पूछेंगे कि ये भैया प्रेगनेंसी किस चैप्टर में है, ज्यादा जिक्र हुआ, तो
अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसको लिखे हुए हैं बर्ट्रैंड रसेल, है ना, अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से है। उसके बाद मान लेते हैं कि गॉड, है ना, गॉड से अगर लौकी का बात हो, कद्दू का बात हो तो समझ जाना द आर्टिस्ट, या सेबी, है ना, सेबी का बात हो तो सेबी कौन बच्चा रहता है ना, तो 12 साल का एक जापानीज बॉय रहता है, तो समझ लेना द आर्टिस्ट वाला चैप्टर में। वैसे ही बेंजी हो तो द अर्थ चैप्टर है, समझ लीजिएगा। वैसे ही मान लेते हैं कि बेंजी के हम बता दिए, वैसे ही कोई भी कीवर्ड आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर से है तो आपका काम उसी जगह बन गया। अब ज्यादा उसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, अब आप बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस विथ ए स्माइल, है ना, मान लेते हैं ये आप नहीं पकड़ पाए, पहला नहीं पकड़ पाए, आपको एक मिल गया है और एक को बनाना है। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड, है ना, ये भी आप नहीं पकड़ पाए। वैसे हम सारा कुछ पकड़ पा रहे हैं, ये है चाइल्ड इज बोर्न से, ठीक है, और चाइल्ड इज बोर्न से लिखा गया है, जिसको बर्ट्रैंड रसेल जी ने लिखा है। Once strolling at down past river bank and घाट we saw embers losing their crucial redness, है ना, ये फायर एंड ह्यूमन चैप्टर से लिया गया है, केकियन दारूवाला जी लिखे हुए। When I crumble who will remember this ladies of the west country, है ना, ये एन पिताब से है ना, एन पिताब से है, वाल्टर डेला मेयर जी लिखे हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखिए, if in thine my life thou best Thou art the best of me, है ना, ये कौन सा चैप्टर से है। अब देखिए मी में डबल ई है तो समझ जाइएगा आप, ये जरूर होगा स्वीटेस्ट लव वाला से, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप समझ जाइएगा इसका लेखक जॉन डन है। That there some corner of a foreign field that is forever and England, है ना, इंग्लैंड वगैरह की बात हो और फॉरेन फील्ड का बात हो तो समझ जाइएगा द सोल्जर से लिया गया है ना, द सोल्जर से। तो ऐसे ही सारा आप पकड़ पाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक कीवर्ड आपको ढूंढना है। अगर भारत इज माई होम का कहीं भी जिक्र हो, प्रेसिडेंसी का जिक्र हो, है ना, तो समझ जाइएगा आप दूसरा चैप्टर से लिया गया है। वैसे ही कहीं भी नानू काका दिखे, रतन लाल दिखे, सोहन लाल दिखे तो समझ जाइएगा कौन भैया, अ पिंच ऑफ स्नफ। ऐसे ही आपको पकड़ना है, जैसे यहाँ पे सिविलाइजेशन देखा है, एक के ऊपर बनाना है ना, तो चलिए इसी पर हम आपको बना करके सिखाते हैं। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्योंकि इसको अगर आप सीख गए मेरे भाई तो आपका 8 नंबर इंग्लिश में पक्का है। और अगर आप बिहार बोर्ड में है तो एक नंबर इंग्लिश में मैटर करता है, क्योंकि इंग्लिश कमजोर होता है। देखिए आप यहाँ पे, इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, है ना, दुनिया के कोई भी भाग ऐसा नहीं है। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन यहाँ पे लिखा गया है। हम वही क्वेश्चन को बना रहे हैं जिसमें सिविलाइजेशन लिखा हुआ था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, है ना, ये वाला क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए इसको बना करके हम आपको दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे गौर से समझिए, सबसे पहले आपको समझने का कोशिश करना है। और अगर आप बोलेंगे कि ये भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम समझेंगे, हमको तो हिंदी समझ में आता ही नहीं है, तो गौर से देखिए, फिर भी आप बना देंगे। हम वो भी तरीका बताएंगे कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तब आप कैसे बनाओगे, है ना। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऐसा कोई भी भाग नहीं है। और एंड अंडर नो सिविलाइजेशन है ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन, दुनिया में ऐसा कोई भाग नहीं है, ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जहां लोग पूरी तरह से परफेक्ट हो, है ना। जैसे इंडिया में लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के सुसु कर देते हैं, कहीं थूक फेंक देते हैं, है ना, कुरकुरा वगैरह खाएगा, कहीं पन्नी फेंक देगा। लेकिन दूसरे जगह पे जाओगे तो वहां पे क्या होता है, डस्टबिन में ही डालना है। रोड के पजरी में रहेगा डस्टबिन, वहां पे डालना है। टॉयलेट रहेगा बना हुआ, वहीं पे जाना है। कहीं भी ऐसा झाड़ देख करके नहीं बैठना है। और जो भी वहां पे थूक फेंकने के लिए बनाया गया होगा वहां फेंकना है। कहीं भी आपको कूड़ा नहीं फैलाना है। ऐसे ही हमारे सभ्यता में सबको आदर रेस्पेक्ट करना है, बात कैसे करना है लोगों से, है ना, किस साइड रोड पर कैसे चलना है, ट्रैफिक कैसे नहीं लगाना है, सारा रूल होता है ना। वैसे ही इंडिया में जैसे ही सबका उल्लंघन करता है, कहीं भी कोई कुछ भी कर देता है, वैसे ही गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, फॉरेन कंट्री में कुछ चीजें अच्छा है, लेकिन सब चीज अच्छा नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ खराब है। और वैसे ही दुनिया के कोई भी भाग में, कोई भी सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ खराब है। वहां के सभी लोग, ऑल मेन, परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है ना। तो इसी को दर्शाना है कि दुनिया के अलग अलग लोग है ना। सब जगह सब कुछ ठीक है, कुछ खराब है, लेकिन सब कुछ ठीक होना ऐसा दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जहां सब कुछ ठीक है ना। कुछ ना कुछ सब जगह खराब है, इसी को एक्सप्लेन करना है। देखिए आप यहाँ पे गौर से, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, है ना, यह लाइन लिया गया है द प्रोज पार्ट ऑफ आवर बुक, है ना, रेनबो पार्ट 2। हमारे बुक के जो रेनबो पार्ट 2 है उसके प्रोज पार्ट से, है ना, प्रोज मतलब गद्य खंड से यह लाइन लिया गया है। हम
को पता है कि प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी से इस लाइन को उठाया गया है जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है, जो कि एक एसे है। ठीक है, इट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मुलाकात कर लिया आपसे, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना, जो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। पसंद आ रहा है ना मेरे भाई? पहले हम ट्रिक बताए, पहचानना बताए, फिर अब बना करके बता रहे हैं, तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा आप काम कर दो ना, 1 सेकंड का काम है, आलसी बिल्कुल नहीं बनना है। नीचे लाइक का बटन है, दबा देना है ना, दबा दिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे गौर से देखिए, है ना, यह लाइन लिया गया है हमारे बुक के रेनबो पार्ट 2 के गद्य खंड से, है ना, जिसका नाम है भैया रेनबो पार्ट 2 बुक का नाम है ना। इट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, भारतीय सभ्यता संस्कृति से, जिसको लिखे हुए हैं रिटन बाय महात्मा गांधी जी। ठीक है, ही इज अ फेमस राइटर एंड राइट्स अबाउट मेनी टॉपिक, वह एक बहुत प्रचलित कवि है ना। वैसे तो उनको बापूस के भी नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ नेशन, है ना, उनको और भी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। तो इस चीज को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन उतना लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि सारा लेखक में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए हम उस सबको नहीं लिखे हैं। ही इज अ फेमस राइटर, वह बहुत ही प्रचलित पॉपुलर, है ना, लेखक है, एंड राइट्स, और लिखे हुए हैं अबाउट मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक के बारे में। ठीक है, पीपल लाइक हिज राइटिंग बिकॉज इट हैज गुड मीनिंग एंड नाइस वर्ड, लोग उनके लिखावट को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मीनिंगफुल बात लिखते हैं, अर्थवादी बात लिखते हैं और अच्छे वर्ड में लिखते हैं, अच्छे शब्दों के साथ लिखते हैं। ठीक है, इन दिस पार्ट, इस भाग में या इन दिस लाइन, द राइटर वांट्स टू से, लेखक कहना चाहते हैं कि से दैट नो प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है, एंड और नो सिविलाइजेशन हैज एवर बीन परफेक्ट, और अभी तक ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट है, पूरी तरह से अच्छा है, कुछ ना कुछ कमी है ना। ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ के लोग पूरी तरह से परफेक्ट है, कुछ ना कुछ कमी तो है ना। अमेरिका वाला में हम बताए थे, वहां लोग काला से, है ना, नफरत करता है, नेग्रोज से, जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें भी तो कमी है। काला से हम काहे नफरत करेंगे? सेंस ऑफ ह्यूमर कम है कि नहीं? क्योंकि वो भी तो एक आदमी है, उसको जीने का हक है, उसको क्यों मारेंगे? उसके गर्दन में जो बेल्ट होता है वो पहना के कुत्ते की तरह क्यों बांधते थे? तो ये भी तो कमी था उनके सिविलाइजेशन में, तो इस चीज को हम पढ़ाए हैं। अगर क्रैश कोर्स का फ्री सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, हिंदी फ्री क्रैश कोर्स और इंग्लिश फ्री क्रैश कोर्स ये प्लेलिस्ट में भी होगा चैनल के, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देखिए, यहां तक हम लोग देख चुके थे। देयर इज नो सोसाइटी वेयर ऑल पीपल बिकम परफेक्ट इन नॉलेज, है ना, बिहेवियर और थिंकिंग, है ना, ऐसा कोई समाज नहीं है। देयर इज नो सोसाइटी वेयर, जहां ऑल पीपल बिकम परफेक्ट, सभी लोग परफेक्ट हो सकता है ना। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सभी लोग परफेक्ट हैं, नॉलेज के मामले में, है ना, ज्ञान के मामले में, बिहेवियर मतलब व्यवहार के मामले में, और सोच विचार के मामले में। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पे सभी लोग सभी मामले में अच्छा है, कुछ ना कुछ तो कमी है ना। सम पीपल आर गुड, कुछ लोग अच्छे हैं, सम पीपल आर नॉट, कुछ लोग नहीं अच्छे हैं, सम आर एडवांस्ड, है ना, कुछ लोग बहुत अग्रणी है ना, कुछ लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना। सम आर स्टिल लर्निंग, कुछ लोग अभी सीखिए रहे हैं, है ना, कुछ लोग अभी लर्निंग फेज में है। सो कंप्लीट परफेक्शन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैज नेवर बीन पॉसिबल, है ना, इसीलिए कंप्लीट परफेक्शन, पूरी तरह से परफेक्शन हो जाना, ऐसा सभी लोगों में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, कहीं से भी, एनीवेयर, है ना। सभी लोग को परफेक्ट हो जाना संभव नहीं है, कुछ ना कुछ लोग में कुछ ना कुछ कमी रहेगा। ठीक है, आप हो सकता है आप अच्छे राइडर होंगे, आप अच्छे गाड़ी चलाते होंगे, हो सकता है कोई आपका दोस्त उसको गाड़ी चलाने नहीं आता होगा, हो सकता है आपकी लिखावट अच्छी होती होगी लेकिन जल्दी याद नहीं होता होगा, कोई जल्दी याद कर लेता होगा, कोई अच्छा लिख नहीं पाता होगा, है ना। तो ऐसा सब में कुछ ना कुछ एडवांस्ड होता है, कुछ ना कुछ कमी होता है, इसी को गांधी जी बोल रहे हैं। द राइटर यूजेस सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अब वही वाला लाइन चिपका देना है यहाँ पे, है ना। जो राइटर है, जो लेखक है, वो बहुत ही सिंपल, साधारण और मजबूत शब्दों का प्रयोग किए हैं, यूज किए हैं, है ना। द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, है ना, और जो संदेश है वो बिल्कुल समझने में आसान है और भावनाओं से भरा हुआ है ना, फुल ऑफ फीलिंग्स। आई एग्रीड, मैं सहमत हूँ विथ राइटर, है ना, लेखक के साथ। हिज आइडियाज आर गुड, है ना, उनके जो विचार है वो बहुत अच्छे हैं,
एंड और मीनिंगफुल है ना, बहुत ही अर्थवादी है ना, इधर उधर का बात नहीं करता है, फालतू बात नहीं करता है, एकदम अच्छे बात बोल रहे हैं। दैट्स वाई, इसलिए ही इज अ ग्रेट राइटर, है ना। अगर पोएट रहता तो ही इज अ ग्रेट पोएट, इसलिए वह एक महान कवि है ना। आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा कर लीजिए और फास्ट करके देख लीजिए, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा। ना समझ में आने का सवाल पैदा नहीं होता है। अब आप यहाँ पे इंग्लिश का नोट्स देख लीजिए, इसी नोट्स के सहारे, क्योंकि इसमें सारा ट्रिक दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इससे भी आसान भाषा में उसमें लिखा गया है। 4 टीचर पटना के मेहनत किए थे और इस इंग्लिश है, मान लेते हैं इसका प्राइस हम पहले ही बता देते हैं 75 रुपए है ना, लेकिन 75 रुपए लगा करके 80 नंबर भी चले आया तो 1 रुपए में 1 नंबर मिल रहा है ना, 1 रुपए में 1 नंबर मिल रहा है, तो कौन सा घाटा है मेरे भाई। एग्जाम के बाद 75 रुपया कितना आएगा कितना जाएगा, लेकिन अगर आप इस नोट्स को ले लेते हो तो 1 रुपए में भी 1 नंबर मिलेगा, तो 75-80 नंबर आराम से आ जाएगा, कितना भी इंग्लिश कमजोर है। और अगर अच्छा है तो इसके जैसा 99 भी ला सकते हो, है ना। पिछले साल इसी नोट से लाया था, सब चीज चेंज था लेकिन नाम यही था, धमाका नोट्स। इसमें मिलेगा क्या क्या, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50 दिए जाएंगे, 100% उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। इसका प्रूफ आप इसी चैनल के जो शॉर्ट वीडियो सेक्शन होता है ना, वहां पे जाओगे तो दिख जाएगा। सेंटअप एग्जाम में पूरा गर्दा उड़ गया था नोट से सारा सब्जेक्ट में, है ना। 50 वो क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव उसी के अंदर से रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपको 500 लिखा गया है, लेकिन हम देंगे आपको 400, है ना, इसी के अंदर से रहेगा। ऐसे का बाप ट्रिक देंगे, सिर्फ 2 ऐसे से दुनिया के कोई भी ऐसे आप बना दोगे, हानि और लाभ वाला पूछ दे, है ना, कहीं से भी बना दोगे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको इंग्लिश 0 आता है फिर भी सारा कुछ बना करके आओगे। एक्सप्लेनेशन ट्रिक मैंने बता दिया, इससे भी आसान भाषा में और 3-4 उदाहरण के साथ नोट्स में दिया गया है। लेटर एप्लीकेशन का फार ट्रिक दिया गया है, आपको 5 में 5 मिलेगा। लेटर एप्लीकेशन में आप कहीं और से बनाओगे तो 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स लेने के लिए टेक्निक चाहिए, है ना। ग्रामर का ऐसे समझा देंगे कि अगर आपको ग्रामर से अभी तक डर लगते आ रहा है, ग्रामर को आप एकदम गुलाम बना लीजिएगा, एकदम बच्चा का खेल बन जाएगा, है ना। समरी का ट्रिक देंगे, कैसे आप समरी लिखोगे। पैसेज बनाने का और प्रीसेज बनाने का धमाकेदार ट्रिक देंगे। कोई भी दुनिया में पैसेज प्रीसेज पूछ दे आपको बना देने आ जाएगा। इंग्लिश कम आता है फिर भी, है ना। पिछले साल देखिए ऐसे टकराया था, पूरा क्वेश्चन हूबहू मैच किया था एग्जाम से, आप देख सकते हो। और स्टूडेंट का कितना गजब का रिव्यू आया था। एक बार आप इस रिव्यू को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके जरूर पढ़ना, कितना बेहतर रिव्यू आया था। इस सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहाँ पे गौर से देखिए, है ना। और सारे सब्जेक्ट का नोट्स है। इंग्लिश के अलावा भी सभी सब्जेक्ट का नोट्स है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है तो नोट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए मेरे भाई। यहाँ से आप पढ़ लिए ना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन एक बार देख लिए ना, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, पंखा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रगड़ के आ जाओगे। सब बगल वाला देख के बोलेगा कि कहां से पढ़ के आ गया है लोंडा, है ना। अब देखिए पिछले साल 460 नंबर, 451, 447, 447, 44, 38 इस तरीके का मार्क्स आया था स्टूडेंट के, और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स था। 500 प्लस स्टूडेंट का 400 से ज्यादा मार्क्स था, है ना। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो। इस नोट्स को लेने के लिए अभी इस पे 50% ऑफ चल रहा है, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपया है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, आधा दाम में मिलेगा आपको, सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक है, क्लिक करके वहां से बाई भी आप कर सकते हो, और 3-4 पेजेस आप ऐसे ही देख सकते हो। पसंद आए तभी लेना, क्या क्या मिलेगा सब कुछ पता लग जाएगा। नीचे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इस नोट्स को पा सकते हो। लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अभी बहुत समय है, अभी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और आप जितना सोच रहे हो ना उससे 10% ज्यादा ही नंबर ये नोट्स दिलाएगा, है ना। इसका मैं गारंटी लेता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।